हेलो व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस यूनिट नंबर 3 पार्ट नंबर 8 है। लॉन्ग क्वेश्चंस है, दोनों लॉन्ग क्वेश्चन आज हम इसमें पढ़ेंगे। सब मिलकर कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुझे कमेंट्स में बताइए आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। कमेंट्स करातु आई चिता सुदा कम ज़ेनदा वीडियो गोरे जस्ता सुदा कमेंट्स दे इंतजार को मातु आई चिदा क्वेश्चन सिंग दरी तास पे पोएगे ना पोएगे पे आगमाता ज़रूर हुआ है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनिटीज़, डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनिटीज़ को एक्सप्लेन करिए। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनिटीज़ को एक्सप्लेन करिए। मैंने नीचे लिखा है एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में नेचुरल आर्टिफिशियल इम्यूनिटी आता है, दूसरे में नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों पैसिव में भी आते हैं। अच्छा, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनिटी को एक्सप्लेन करो। एक्टिव इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी is immunity derived from antibodies generated by your own body when you get sick and then recover or get a vaccination. Active immunity वो है जब हम इसको एडाप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं, जब हम बीमार हो जाते हैं। ठीक है, जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमारा जिस्म एंटीबॉडीज बनाता है, और वो एंटीबॉडीज जब बना लेता है तो वो आगे चलकर वो बीमारी हमें नहीं लगती। या अगर हम वैक्सीनेशन लेते हैं, वैक्सीनेशन भी एक जरासीम होता है, छोटा सा जरासीम हमारे जिस्म में इंटर हो जाता है अंदर, लाइक डाल देते हैं इंजेक्शन के ज़रिए। जैसे ही वो लेते हैं तो हमारा जिस्म एंटीबॉडीज़ बना लेता है, दोनों में एंटीबॉडीज़ बनाता है जिस्म। ठीक है, जिस्म जब एंटीबॉडीज़ बनाता है, आगे हम पढ़ेंगे कैसे एंटीबॉडीज़ बनाएंगे, आप आगे के वीडियोस देखते रहिए, हम उनमें कहेंगे कि कैसे एंटीबॉडीज़ बनाता है। पर जब एंटीबॉडीज़ बना लेता है, इसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी या एडेप्टिव इम्यूनिटी। जिस तरह अगर आप यहाँ पर देखेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी में है नेचुरल इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। नेचुरल जब आप बीमार हो जाते हैं और आपको खुद ब खुद आपका जो एंटीबॉडीज़ है वो हो जाता है, बना लेता है, तो उसको कहते हैं। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में हम वैक्सीनेशन देते हैं, जिस तरह कोरोना का, हेपेटाइटिस का वैक्सीनेशन देते हैं। पैसिव इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी इज़ द नेचुरल फ्रॉम मदर और मदर मिल्क और फ्रॉम मेडिसिन और गेटिंग ब्लड फ्रॉम समवन। पैसिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो हम इसको इनेट इम्यूनिटी भी कहते हैं, जो हम माँ के दूध से लेते हैं, माँ से लेते हैं, जब माँ पेट के अंदर बेबी होता है तब लेते हैं, या माँ के दूध से लेते हैं, या वो मेडिसिन से लेते हैं, किसी मेडिसिन से हम इम्यूनिटी लेते हैं, या किसी और से खून लेते हैं, तो इससे हमें इम्यूनिटी मिलती है, जिसको हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। ये दोनों टाइप की इम्यूनिटीज़, ये है एक्टिव इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी। is immunity derived from antibodies generated by your own body when you get sick and then recover or get the vaccination. मैं फिर से पढ़ूंगा ताकि आपको याद हो जाए। एक्टिव इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी is the immunity derived, D-E-R-I-V-E-D, derived from antibodies, generated, G-E-N-E-R-A-T-E-D, generated by your own body, when you get sick and then recover, or get the vaccination. एक्टिव या एडॉप्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो आपके जिस्म में पैदा होने वाली एंटीबॉडीज से हासिल होती है जब आप बीमार होते हैं और फिर सेहतमंद हो जाते हैं। जब आप बीमार होते हैं फिर सेहतमंद हो जाते हैं, दोबारा आपको वो बीमारी नहीं लगती, क्योंकि आपके बॉडी ने एंटीबॉडीज खुद बना लिए है। गेट वैक्सीनेशन, या हम वैक्सीनेशन ले लेते हैं, कोरोना वैक्सीनेशन, हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन, ये सब, पोलियो वैक्सीनेशन, ये सब आपको लेने चाहिए। पैसिव इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी इज़ अ नेचुरल फ्रॉम मदर। इनेट इम्यूनिटी माँ से होती है, माँ के दूध से होती है, या मेडिसिन से होती है, या या हम किसी से खून लेते हैं। जिस तरह अगर आपने सुना हो, जब किसी को कोरोना हो जाता है तो वो प्लाज्मा लेता है, दूसरे से प्लाज्मा लेते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जिसको प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा ले लेता है। प्लाज्मा में बहुत इम्यूनिटी होती है, बहुत क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है, तो इसकी वजह से हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी हो जाती है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंटीबॉडीज फॉर्मेशन, ये मैंने आगे वाले भी वीडियोस में कहा था कि हम एंटीबॉडीज कैसे बनाएंगे। एक्सप्लेन इट, कैसे बनाते हैं।
व्हाट आर एंटीबॉडीज, पहले ये जो ग्रीन ग्रीन में लिखा है ये आपके सवाल का जवाब नहीं है जो इन्होंने पूछा है, इसलिए सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैंने लिखा है। मैं सब पहले इंग्लिश में पढ़ता हूँ। What are antibodies? Explain. Antibodies is the protein produced by the body's immune system when it detects harmful substances called antigen. How does it work? कैसे काम करता है? Antibodies work in three ways: preventing pathogen from entering or damaging cell by binding to them, neutralization, stimulation, removal of pathogen by microphage and other cells by coating the pathogen, absorption. Absorption कैसे होता है? And trigger destruction by pathogen by stimulation other immune response. 3 तरीकों से होता है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन होती है, स्टिमुलाइजेशन होती है और ऑप्शनेशन होती है। ये 3 चीज़ें होती है। जो ग्रीन ग्रीन लिखा है वो आपके सवाल का जवाब नहीं है, सिर्फ ब्लू आपके सवाल का जवाब है। ये देखिए, पहले मैं आपको वैसे ही समझाता हूँ। जब कोई जरासीम, ये देखिए ये जरासीम आ रहा है, ये वाला जरासीम है, ये छोटा सा जो आपको दिख रहा है ना, ये जरासीम आ रहा है और ये हमारे जिस्म के सेल के साथ लग रहा है, हमारे जिस्म के अंदर जा चुका है और सेल के साथ लग रहा है। और सेल का ये जो आप देख रहे हो ना, सेल में ये जो पिंक पिंक आप देख रहे हो, पिंक पिंक, ठीक है, ये पिंक पिंक क्या है? ये प्रोटीन है, सेल का प्रोटीन है। तो जैसे ही पिंक पिंक को पता चला कि जरासीम उसके साथ लग गए हैं, तो पिंक उसके इर्द गिर्द हो गया, उसके पूरा इर्द गिर्द जमा हो गया, उसने जरासीम को अपने अंदर कवर कर लिया, ये जरासीम को अपने अंदर कवर कर लिया और जरासीम को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, उसका चूरन बनाकर ख़त्म कर दिया, उसका ख़त्म कर दिया। फिर उसने क्या किया? फिर उसने उसी जरासीम का अपने सेल के इर्द गिर्द वही जरासीम का लाइन बना दिया, ठीक है, उनके एंटीबॉडीज का लाइन बना दिया। जिस तरीके से उसको अंदर मारा था, जिस जरिए से मारा था, उस जरिया का बाहर एक लाइन बना देते। अगर आप बाहर से देखोगे ना, देखिए ये एक लाइन बन चुकी है, पिंक के बाहर एक ब्लैक सी लाइन, ग्रे लाइन बन चुकी है, ये वही जरासीम है, उसका एंटीबॉडीज बन चुका है, ठीक है। अब जैसे ही वो वाला जरासीम आएगा, जैसे ही वो जरासीम आएगा, अब एंटीबॉडीज इसकी बन चुकी है, एक जरासीम आया, उसकी एंटीबॉडीज बनाई, उसके इर्द गिर्द हो गए सब लकराजम टोले टूल ते गिर चापेरशु दा प्रोटीन ते टूल गिर चापेरशु और जरासीम पकि दन शो आगे ले जोर वर्क और आगे एंटीबॉडी जोड़ कला چې دا به مونږ څنګه مړ کوو. نو بیا چې هغه نور سیلونه چې څونه زموږ په جسم کې نور سیلونه هغې نه غیر چاپیره د هغې اینټي باډیز رالل، ٹھیک شو. داسې ګوره دی اوکې وګورئ، देखिए एंटीबॉडीज इसमें आ गई है, इसमें सारी एंटीबॉडीज आ गई है जो सेल के इर्द गिर्द जमा हो गई है, उसमें आ गई है। अब जैसे ही दूसरा जरासीम इसके सामने आएगा तो एंटीबॉडीज तो ऑलरेडी है ना, जैसे ही जरासीम आएगा एंटीबॉडीज उसको मारेंगी और जरासीम बाहर निकल कर, अगर दूसरा वही जरासीम आया तो ये गिर, देखिए ये उसके साथ टकरा कर बाहर निकल रहा है, जरासीम बाहर गिर रहा है, ठीक है। उसने पहले उस जरासीम को यूज़ किया, उसका एंटी बनाया और उसको ख़त्म कर दिया। अब ये चले कहते हैं व्हाट इज एंटीबॉडीज, एक्सप्लेन। एंटीबॉडीज है क्या? एंटीबॉडीज इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इम्यून सिस्टम व्हेन इट डिटेक्ट्स हार्मफुल सब्सटेंसेस कॉल्ड एंटीजन। हाउ ओके, एंटीबॉडीज क्या है? एंटीबॉडीज एक प्रोटीन है जो जिस्म के मुताफ़ियाती निज़ाम के ज़रिए तैयार किया जाता है जब यह नुकसानदेह मादों का पता लगाता है जिसे एंटीजन कहते हैं। जैसे ही एंटीजन आता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, इस टाइप की चीज़ें जैसे ही आती है, जिस्म में एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है, इसलिए तो हम कहते हैं कि प्रोटीन खाया करो। प्रोटीन स्पेशल होता है, प्रोटीन, वो प्रोटीन को पता चलता है कि ये अब दुश्मन आ गया है तो उसके ख़िलाफ़ वो एक इम्यून सिस्टम को उसके ख़िलाफ़ बना लेते हैं, उसका एक स्पेशल दवाई तैयार कर लेते हैं और वो जो जरासीम आते हैं उनको एंटीजन कहते हैं। एंटीजन को ख़त्म करने के लिए एंटीबॉडी एक एंटीबॉडी प्रोटीन एंटीबॉडी बना लेता है, उसकी दवाई होती है एंटीबॉडीज़। मतलब कि
एंटीजन की को ख़त्म करने वाली जो चीज़ है वो एंटीबॉडीज़ है, और उसको बनाता कौन है? प्रोटीन बनाता है। और इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह बनाते हैं। हाउ डज इट वर्क, ये कैसे काम करता है? एंटीबॉडीज वर्क इन 3 वे, तीन तरीकों से काम करता है। प्रिवेंट पैथोजन फ्रॉम एंटरिंग और डैमेजिंग द सेल बाय बाइंडिंग टू देम। कैसे करते? 3 तरीकों से काम करते। पैथोजन को खुलियों के अंदर होने से नुकसान पहुंचाने से रोकता है। पहले उसको नुकसान पहुंचाने से, अंदर जाने से रोकता है। ओके, जिस तरह अगर आप खुलिया देखते हैं, ये हल्का पिंक कलर का जो हमारा सेल है उसके प्रोटीन बाहर है, ये डार्क पिंक कलर के प्रोटीन है, ये उसको सेल के अंदर जाने से रोकते हैं। सेल के अंदर वो नहीं जा सकता। और दूसरा क्या है? न्यूट्रलाइजेशन क्या है? स्टिमुलेशन रिमूवल ऑफ पैथोजन बाय माइक्रोफेज एंड अदर सेल्स बाय कोटिंग द पैथोजन। पैथोजन को कोट कर लेता है। पैथोजन को, ये देखो, इसमें अंदर नहीं जाने देते, इसको बिल्कुल कोट कर लिया, बिल्कुल उसको मिक्सअप कर दिया, इसको इसको वो प्रोटीन में बिल्कुल अंदर ले जाते हैं, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, इसको बिल्कुल बंद कर देते हैं। पैथोजन को कोटिंग करके माइक्रोफेजर और दूसरे खोलों के जरिए पैथोजन का खात्मे की तहरीक, व्हाट इज दैट, ओके, उसको अंदर ले जाते हैं। जिस तरह मैंने पूरा आपको पहले बताया कि किस तरह इसको अंदर ले जाते हैं, उसका कचूमर बना देते हैं, उसका बिल्कुल वे चकई। द ट्रिगर द डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजन बाय स्टिमुलेशन अदर इम्यून रिस्पॉन्स, और दूसरे मुताफियत रद्द-ए-अमल को मुतहर्रिक करके पैथोजन की तबाही को मुतहर्रिक करना, और वो दूसरे जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको, उससे काम लेकर उसको बुलाकर उस पैथोजन का किस्सा तमाम कर देते हैं, उसको मार देते हैं। जैसे ही उसको मार देते हैं वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जैसे ही पैथोजन आता है इसको पहले सेल के अंदर नहीं जाने देते, उसका पहले प्रोटीन उसको बिल्कुल बिल्कुल अपने अंदर ले लेता है। जैसे ही अपने अंदर ले लेता है उसका कचूमर बना लेते हैं, और फिर उसका अपने इर्द गिर्द उसका एंटीबॉडी बना लेते हैं। ये सेल के इर्द गिर्द, जो प्रोटीन और सेल के इर्द गिर्द उसका एंटीबॉडी बना लेते हैं, और इस तरह वो जरासीम जिस्म से निकल जाता है, और उस तरह के जो भी जरासीम आएंगे वो जिस्म से निकल जाएंगे। ये एक तरीका है इसको करने का। ये वाला यूट्यूब चैनल द स्कूल सलमान अली ज़रूर 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 इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे वहाँ सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है, आप कर दीजिए। मातालता सब्सक्रिप्शन ज़रूरत थी दागा ज़रूर सब्सक्राइब के मातुआ है तासुदा कम ज़्यादा वीडियो गो रहे। आप मुझे बताइए कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, सब मिलकर कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अपना ख्याल रखिए। कमेंट्स